महानगर कभी रुकता नहीं। समस्याओं को नजरअंदाज करने से अधिकारी थकते नहीं। अब हम लेंगे समाचार, देखते रहिए महानगर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना से भी घातक सिद्ध हो सकता है अडानी का बिजली बिल। कोरोना महामारी के दौरान जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आम जनता के सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कोई भूखे को फ्री में खाना खिलाया, तो कोई लोगों के घरों में सैनिटाइजिंग का काम किया, तो कुछ लोग दवा का फ्री में वितरण किया। वहीं पर अब औद्योगिक घराने आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो गए हैं, जिसका पहला नज़ारा अडानी कंपनी द्वारा बिजली के बिलों के भेजे जाने से उसके करंट के झटके के समान मीरा भाईंदर वासियों को लगने लगा है। यहाँ के लोगों के घरों के बिलों में कई कई हजार रुपए के भेजे जा रहे हैं। बिलों के झटके से परेशान लोग जब भाईंदर ईस्ट के फाटक रोड पर अडानी के ऑफिस पर पहुंचे, तो जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं हुआ। लोग ऑफिस के बाहर हैरान और परेशान दिखाई दिए। अडानी द्वारा भेजे गए जून माह के बिलों के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं जिस घर में रहता हूं, उसमें एक टीवी, एक फ्रिज, 2 पंखे, एक कंप्यूटर, 2 एलईडी ट्यूब लगे हैं। और कोरोना के लॉकडाउन से पूर्व जनवरी में 670, फरवरी में 620, मार्च में 800 रुपये का बिल आया। इसके बाद अप्रैल में 600 रुपये तथा मई में 600 रुपये और अब अचानक जून में 2970 रुपये का बिल भेज दिया गया, जबकि मैं मार्च तथा अप्रैल व मई महीने का बिजली का बिल जमा कर चुका हूं। अडानी कंपनी को फ़ोन करने पर कंपनी से बताया गया कि चूंकि 2 माह लॉकडाउन था, उस दौरान मीटर रीडिंग नहीं हुई, तो उसको जोड़कर भेजा गया है। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन के पूर्व 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के बिल सामान्य दिनों में जो आते थे, यदि उसी को माना भी जाए और 800 रुपये जो आता था, उस हिसाब से 2 माह का पिछला बैलेंस 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये और जून माह का 800 रुपये, तो टोटल 1200 रुपये का बिल आना चाहिए। लेकिन बिल भेजा गया 2970 रुपये, जो सरासर अडानी कंपनी की लूट है। जहां कोरोना काल में लोग अपने घरों में रोजी रोटी छोड़कर बैठे हैं और मानवता के आधार पर 3 महीने के बिजली बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं, वहीं माफ़ करना तो छोड़िए, उल्टा मनमाने तरीके से ज़्यादा बिल भेजा जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अविलंब अडानी द्वारा लोगों के साथ किए जा रहे लूट को बंद किया जाए, क्योंकि यदि इन बिलों में सुधार नहीं हुआ तो ये कोरोना से भी घातक सिद्ध हो सकते हैं अडानी द्वारा भेजे गए बिजली के बिल। नमस्कार। जो अडानी कंपनी की तरफ से बिजली के बिल मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों को भेजे जा रहे हैं, मेरे पास कई सारे लोगों के कंप्लेन आए हुए हैं कि जो बिजली का बिल है वो पहले जितना आता था उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है। जिनका बिल पहले 1000 रुपये आता था, उनका बिल किसी का 1500 रुपया, किसी का 1600 रुपया, किसी का 1800 रुपया, यानी कि पहले जो बिल आता था उससे 700-800 रुपये ज़्यादा बिजली का बिल अडानी कंपनी के द्वारा और अन्य बिजली कंपनियों के द्वारा भेजा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ऐसी कंपनियों का निषेध व्यक्त करता हूं और मैं मेरी स्पष्ट भूमिका
आपके सामने, जनता के सामने ये रखता हूं कि मैंने सर्वप्रथम हमारे महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राव जी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि कोरोना संकट की वजह से जो 2 महीने के लगातार लॉकडाउन के वजह से लोग आर्थिक संकट में आए हैं, आज उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी है, तो इसके लिए कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाना चाहिए। ये हमारा निवेदन, ये हमारी मांग है। हमारी मांग पूरी नहीं की गई, उसकी जगह पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। 1000 रुपए की जगह पे 2-2 हजार रुपए का बिल भेजा जा रहा है, बिल गलत तरीके से भेजा जा रहा है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार और अडानी कंपनी सभी को ये मैं निवेदन करते हुए चेतावनी देता हूं कि इस तरह के जो भी बिल आ रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए, नई तरह से मीटर की रीडिंग करके नया बिल लोगों को दिया जाए। और अगर किसी भी प्रकार का गलत बिल आता है तो मैं मीरा भाईंदर के जनता से ये भी निवेदन करता हूं कि आप बिल को सही कराए बगैर आप बिल मत भरिए। हम अब आपके लिए जहां भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम आपके मदद के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो हम रास्ते पर उतरकर भी हम अडानी कंपनी और बिजली के अलग अलग अन्य कंपनी के खिलाफ भी हम आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन हम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि ये वक्त कोरोना संकट में लोग आर्थिक मंदी में, आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। आज कंपनियों को, सरकार को उनको मदद करनी चाहिए। हम उनको मदद तो नहीं दे पा रहे, लेकिन कम से कम उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार ना करें, इतना ही मैं निवेदन करता हूँ।